एवरीवन, माय नेम इज निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करने वाले हैं द फ्रेंच रेवोल्यूशन का पार्ट 3। पार्ट 1 और 2 ऑलरेडी अपलोडेड है, उनके फेस टू फेस रिवीजन भी अपलोडेड है। आज हम करेंगे पार्ट 3 और फिर इसका बनाएंगे हम फेस टू फेस वाला रिवीजन। तो चलो विदाउट डिले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाई, पहले पार्ट में हमने देखा हमारा एक 20 साल का लड़का राजा बनता है, दिखता है खजाना खाली है। फिर उसके बाद धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है। बहुत कुछ कहानी के बीच में होता है, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, लोगों पे टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं, लोगों को टैक्स बहुत ज्यादा पे करना पड़ रहा है। नेशनल असेंबली बन जाती है, नेशनल असेंबली बनती है, राजा मान जाता है। तो क्या सच में राजा मान जाता है अपनी पावर को कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए? नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं। बहुत शॉर्ट में मैंने आपको बताया पीछे क्या चल रहा था। बाकी पार्ट 1 टू पार्ट 2 मैं मान के चलती हूँ आपने देख लिया है। फ्रांस जो है एबॉलिशेस मोनार्की। फ्रांस में जो राजा का शासन है वो समाप्त हो जाता है एंड वो बन जाता है रिपब्लिक एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। रिपब्लिक मींस जहां पर चुने हुए लोग जो है शासन करेंगे आगे आके, ठीक है ना, इस तरीके का बन जाता है। आगे देखते हैं। द सिचुएशन इन फ्रांस कंटिन्यूड टू बी टेंस ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर्स। भैया, जब नेशनल असेंबली बन जाती है ना, उसके भी कुछ सालों बाद तक फ्रांस में जो सिचुएशन है उसमें बहुत ज्यादा टेंशन बनी रहती है, बहुत ज्यादा तनावपूर्ण स्थिति रहती है। ऑल्दो लुइस 16 हैज साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन, में मानते हैं कि लुइस 16 जो है उसने संविधान पर साइन कर दिए थे। क्यों? क्योंकि मरता क्या ना करता है ना। नेशनल असेंबली बनी गई थी, लोगों ने मानना बंद कर दिया था, बहुत ज्यादा दंगे हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो राजा मान जाता है। ही एंटर्ड, लेकिन फिर भी राजा क्या करता है, पीठ पीछे ही एंटर्ड द इनटू सीक्रेट नेगोशिएशंस। वो सीक्रेट गुप्त वार्ताएं करने लग जाता है, लोगों से मिलता है। किससे मिलता है भाई? विद द किंग ऑफ पर्शिया। जो प्रशा या फिर प्रशिया, दोनों कुछ भी बोल सकते हो आप, प्रशिया के राजा से हमारा फ्रांस का राजा मिलता है। रूलर्स ऑफ अदर नेबरिंग कंट्रीज टू वर वरीड अबाउट द डेवलपमेंट इन फ्रांस। अब जो आसपास के राजा होते हैं वो भी डर जाते हैं। उनको लगता है कि भैया जैसे फ्रांस में ऐसा हो गया है, वहां की पब्लिक सड़कों पर उतार आई, राजा की पावर नहीं चल रही है, नेशनल असेंबली बन गई, उनकी पावर को कॉन्स्टिट्यूशन से कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा रहा है, तो कहीं हमारे साथ ऐसा ना हो। तो जो रूलर्स होते हैं आसपास के नेबरिंग कंट्रीज के, वो भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं इस तरह के डेवलपमेंट्स को देखकर फ्रांस में। एंड मेड प्लान्स टू सेंड ट्रूप्स, और प्लान बनाते हैं, ट्रूप्स मतलब सेना भेजने के लिए। किस लिए भेजनी है उन्हें सेना? पुट डाउन करना है इन इवेंट्स को, इन इवेंट्स को कहीं ना कहीं उन्हें रोकना है, हम बोल सकते हैं। ठीक है, पुट डाउन करना मतलब कंट्रोल करना, बेसिकली इनको कंट्रोल करने के लिए। दैट हैड बीन कीपिंग प्लेस देयर सिंस द समर ऑफ 1789। कौन से इवेंट्स? जो कि 1789 की गर्मियों से बार बार वहां हो रहे थे, यानी लोग अनकंट्रोलेबल हो रहे थे, बिल्कुल नहीं सुनने को राजी थे। बिफोर दिस कुड हैपन, अब ये सब कुछ हो पाता उसके पहले ही, मतलब ये जो प्रशिया के राजा है या आसपास के नेबरिंग कंट्रीज के राजा हैं, वो लोग भेज पाते, क्योंकि अभी तो प्लान बन रहा है ना, प्लान टू सेंड, ठीक है, तो वो प्लान बन रहा है। लेकिन इसके पहले ही क्या यहाँ हो जाता है, नेशनल असेंबली वोटेड, नेशनल असेंबली प्रस्ताव पारित करती है कि अप्रैल 1792 में टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया। भाई आसपास के होंगे प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया, तो इन्हीं के खिलाफ जो है वॉर जो है हमारी नेशनल असेंबली घोषित कर देती है। थाउजेंड ऑफ वॉलंटियर्स, मतलब हजार जो वॉलंटियर्स हैं, वॉलंटियर्स कौन होता है? जो अपनी इच्छा से काम करते हैं। थ्रॉन्ग्ड फ्रॉम दी प्रोविंसेस, वो क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, प्रोविंसेस में आ जाते हैं, प्रांत में, टू ज्वाइन दी आर्मी। अब ये लोग अपनी आर्मी बना रहे हैं। दे सॉ दिस एज अ वॉर ऑफ पीपल। अब लोग इसको ऐसा देखते हैं कि लोगों का युद्ध है, लोगों के लिए युद्ध है या लोगों का युद्ध है, अगेंस्ट किंग्स एंड एरिस्टोक्रेट्स, मतलब राजाओं का ये जो शासन चल रहा है इसको खत्म करने के लिए युद्ध है, उनके खिलाफ ये युद्ध है। एरिस्टोक्रेट्स जो कुलीन व्यक्ति हैं, है ना, उनके खिलाफ ये युद्ध हो रहा है यूरोप में। तो पब्लिक को भर भर के, मतलब एक तरीके से सपोर्ट करती है नेशनल असेंबली को। अमंग दी पैट्रियोटिक सॉन्ग्स दे sang was the मार्सिले। अब आप इसे मार्सिले पढ़ लो। अब इसको जो ये क्योंकि फ्रेंच वर्ड है, ठीक है, अब इसको गूगल करने पर इसको पढ़ा जा रहा है मार्से, और इसकी हिंदी मीडियम की बुक देखने पर इसमें है मार्सिले। जो मर्जी स्पेलिंग याद कर लेना, बस पढ़ जो भी मर्जी लो, ठीक है, वैसे तो फ्रेंच वर्ड है। तो अमंग पैट्रियोटिक सॉन्ग्स वो गाते हैं मार्सिले। कंपोज किया गया था बाय, ये किसने गाना बनाया था? ये बनाया था रॉजेट दी लॉयल ने। रॉजेट दी लॉयल ने गाना बनाया था। अब इट वाज संग फॉर द फर्स्ट टाइम बाय वॉलंटियर्स। अब पहली बार इसका नाम ये मार्सिले क्यों पड़ा? पहली बार ये गाना जो गाया गया था, किसने गाया था? जो वॉलंटियर्स थे ना, जो युद्ध के लिए जनसेना बनाने के लिए लोग आ रहे थे, कहां से? फ्रॉम मार्सिले, जगह का नाम है, वहां से एज दे मार्च इनटू पेरिस, और ये लोग पेरिस में इन्होंने मार्च किया, सो दे गॉट इट्स नेम। तो उन्हीं लोगों की वजह से, क्योंकि वो मार्सिले के लोग थे और वो लोग जब पेरिस में एंटर करे थे, उन्होंने ये गाना गाया था। इस गाने का नाम जो है ये पड़ जाता है भाई मार्सिले। ठीक है, आगे आ जाओ।
यहाँ पे से मार्स से भी बोल सकते हो, ठीक है। द मार्सले इज नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। नेशनल एंथम है फ्रांस का। नेक्स्ट, द रेवोल्यूशनरी वॉर्स ब्रॉट लॉसेस एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज टू द पीपल। अभी कोई भी वॉर हो भाई, ये जो क्रांतिकारी वॉर है या कैसी भी वॉर हो, वहां पे इकोनॉमिक डिफिकल्टीज तो आनी ही आनी है, लॉसेस तो होने ही होने हैं। वॉर में इंसान का भी लॉस होता है, संपत्ति का भी लॉस होता है, पैसे का भी लॉस होता है, बहुत सारी डिफिकल्टीज आ जाती हैं टू द पीपल, लोगों को ऊपर। वाइल द मैन वर अवे फाइटिंग एट द फ्रंट। अब इस समय, जिस समय के आदमी लोग जो है वो फाइटिंग के लिए फ्रंट पर हैं, women were left to cope with the task of earning। अब औरतों के ऊपर भैया बोझ पड़ गया कि भैया उन्हें अर्निंग भी करनी है ना, अपनी लिविंग के लिए, एंड लुकिंग आफ्टर देयर फैमिलीज, और उन्हें अपने घर को भी देखना पड़ रहा था। लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन वर कन्विंस। बहुत सारे लोग हमारे, मतलब लार्ज सेक्शन है मतलब बहुत सारे लोग हमारे पब्लिक के, पॉपुलेशन के, फ्रांस के उस समय वो कन्विंस्ड हो जाते हैं, वो मान जाते हैं दैट रेवोल्यूशन हैड टू बी कैरिड फर्दर। मतलब इस रेवोल्यूशन को, इस क्रांति को भाई आगे ले जाना चाहिए। हुआ क्या, क्यों आगे ले जाना चाहिए? अभी राजा तो मान गया संविधान के लिए, लेकिन आगे क्यों ले जाना चाहिए? क्योंकि क्या होता है, एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791, जब संविधान बना 1791 का, जो नेशनल असेंबली ने बनाया था, देखिए पॉलिटिकल राइट्स ओनली टू द रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इन्होंने पॉलिटिकल राइट्स केवल अमीरों को दिए, गरीबों को दिए ही नहीं। पॉलिटिकल क्लब्स बिकेम एन इम्पोर्टेंट रिलाइंग पॉइंट फॉर पीपल हु विश टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज। अब पॉलिटिकल क्लब्स बन गए, है ना, लोग आते थे, क्लब में बैठते थे, पॉलिटिकल क्लब है, यहाँ पर राजनीति डिस्कस होती होगी, तो इंपॉर्टेंट जगह बन जाती है। यहाँ पे लोग क्या डिस्कस करते हैं? गवर्नमेंट की पॉलिसीज को डिस्कस करते हैं, प्लान को डिस्कस करते हैं, अपने एक्शन को, कि हमें आगे क्या करना है। तो मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दीज क्लब्स, इन सक्सेस मतलब इन क्लबों में जहाँ लोग आते थे, पॉलिटिकल क्लबों में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल क्लब रहा जैकोबिन क्लब, विच गॉट इट्स नेम फ्रॉम द फॉर्मर कॉन्वेंट। जो जिसको जैकोबिन नाम किस चीज के मिला? फॉर्मर, जो इसके पहले का कॉन्वेंट, मतलब कॉन्वेंट मीन्स देखो बिल्डिंग है जो बिलोंग करती है कम्युनिटी डिवोटेड टू द रिलीजियस लाइफ, ठीक है, उनसे, उनके नाम पर, सेंट जैकब के नाम पर पेरिस में इसको जैकोबिन क्लब बोल दिया गया। वीमेन टू हु हैड बीन एक्टिव थ्रू आउट दिस पीरियड। अब औरतें भी बहुत ज्यादा इस समय एक्टिव हो चुकी थी और वो भी फॉर्म कर रही थी देयर क्लब्स। औरतों के तो अधिकारों की खैर अभी तक कोई बात ही नहीं हो पा रही है, पर वो भी क्लब्स बना रही थी, ठीक है। सेक्शन 4 में हम पढ़ेंगे इसके बारे में। चैप्टर विल टेल यू मोर अबाउट दीज एक्टिविटीज एंड डिमांड्स के बारे में। आगे देखो, हमें ये पता चला कि जैकोबिन क्लब बन गया था, ये राजनीतिक क्लब था एक तरीके का। अब द मेंबर्स ऑफ जैकोबिन क्लब कौन थे भाई? बिलोंग करते थे मेनली टू द लेस प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि बनाई इसलिए था कि लार्ज जो प्रॉस्परस सेक्शन है सोसाइटी के, उन्हें तो अधिकार मिल गए थे, बट गरीबों को तो मिले ही नहीं थे, तो गरीब लोगों ने मिलकर ये बना लिया अपना जैकोबिन क्लब, ठीक है। दे इंक्लूडेड स्मॉल शॉपकीपर्स, इसमें आ गए, आर्टिशंस इसमें आ गए, सच एज शू मेकर आ गए, पेस्ट्री कुक्स आ गए जो पेस्ट्री बनाते थे, वॉच मेकर्स आ गए, और प्रिंटर्स आ गए, एज वेल एज सर्वेंट्स आ गए, डेली वेजेस पे जो काम करते थे वर्कर्स, वो लोग भी आ गए थे। देयर लीडर वाज मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। इनका जो लीडर था वो कौन बना? जैकोबिन क्लब में जो लोग थे उनका लीडर कौन बना? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर बना। अभी ये भी अत्याचारी निकलेगा। लार्ज ग्रुप ऑफ अमंग द जैकोबिन डिसाइड करते हैं टू स्टार्ट वेयरिंग लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर। अब बहुत सारे लोग जैकोबिन क्लब के डिसाइड करते हैं कि हम क्या पहनेंगे, लंबी लंबी धारीदार ट्राउजर पहनेंगे जो सिमिलर टू दोज है वर्न बाय डॉक वर्कर्स, जो कि डॉक वर्कर्स पहनते हैं उस टाइप के कपड़े हैं, ये हम पहनेंगे, हमारे जैकोबिन क्लब की पहचान हो जाएगी ड्रेस। दिस वॉज टू सेट देमसेल्फ अपार्ट फ्रॉम द। अब ये ड्रेस इन्होंने क्यों बनाई? क्योंकि इन्हें अलग करती थी। किससे अलग करती थी? फैशनेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के जो फैशनेबल लोग हैं उनसे अलग करती थी, स्पेशली नॉबल्स से इनको अलग दिखाती थी। हु वोर नी ब्रीचेस। नॉबल्स क्या पहनते थे? याद करके जाना, नी ब्रीचेस। ये कुछ जैसा तुम्हारा घुटने तक का ट्राउजर टाइप है ना, वो उस टाइप का कुछ कपड़ा है, आप गूगल पे फोटो देख सकते हो इसकी। इट वॉज अ वे ऑफ प्रोक्लेमिंग द एंड ऑफ द पावर। अब ये एक तरीका था किसकी घोषणा करने का कि भाई ये जो ब्रीचेस पहनने वाले लोग हैं ना, कुलीन लोग, उनकी सत्ता समाप्त हो चुकी है। वेल्डेड बाय द वियरर्स ऑफ नी ब्रीचेस। तो जो भी पावर है, एंड ऑफ द पावर है इन लोगों की जो नी ब्रीचेस पहनते हैं। अब दीज जैकोबिन्स जो थे केम टू बी नोन एज, अब इन जैकोबिन्स को क्या कहा जाने लगा? सैंट कुलिट्स बोला जाने लगा। सैंस कुलिट्स, ठीक है, जिसका लिटरेरी मीनिंग क्या होता है? दोज विदाउट नी ब्रीचेस। तो इन्होंने इसलिए तो अपनी ये ड्रेस बना ली थी ना, स्ट्राइप्ड ट्राउजर वाली, जो लॉन्ग स्ट्राइप्ड ट्राउजर वाली, जिससे नी ब्रीचेस पहनने वालों से अलग दिखाई देते थे। अब आगे देखो, सैंट कुलिट्स मैन जो है वोर इन एडिशन टू रेड कैप, ये लाल रंग की कैप भी पहनते थे, और ये क्या चीज को सिंबलाइज करती थी? ये दिखाती थी, सिंबलाइज करती थी लिबर्टी को, कि हम स्वतंत्र हैं। वुमेन हाउ एवर वर नॉट अलाउड टू डू सो। लेकिन औरतों को इस तरह के ना कपड़े पहनने का अधिकार था ना टोपी। इन समर की बात करें, 1792 में जैकोबिन प्लान करते हैं, क्या प्लान करते हैं? इन
इंसुरेक्शन मतलब एक तरीके का हिंसक विद्रोह हो जाता है। इंसुरेक्शन का मतलब होता है बहुत ज्यादा हिंसा वाला विद्रोह हो जाता है ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ पैरिसन्स, जो लोग होते हैं पेरिस के, उनका हु वर एंगर, जो बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं बाय द शॉर्ट सप्लाईज एंड हाई प्राइसेस ऑफ फूड से, मतलब फूड नहीं मिल रहा लोगों को और जो है भी उसके प्राइस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ऑन द मॉर्निंग ऑफ अगस्त 10 क्या होता है, दे स्टॉर्म्ड द पैलेस ऑफ, अब ये आते हैं और कहाँ का पैलेस है हमारा ये, टुलरीज, टुलरीज स्पेलिंग याद करके जाना, वैसे टुलरीज के पैलेस पे आके हमला कर देते हैं और मार दिया जाता है जो राजा के गार्ड होते हैं। मैस्केड मींस मार दिया, तो किंग्स के गार्ड को मार देते हैं एंड हेल्ड द किंग हिमसेल्फ एज होस्टेज, और राजा को अपना कैदी बना लेते हैं फॉर सेवरल आवर्स के लिए। लेटर द असेंबली वोट करती है टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली, बाद में बोलते कि भाई रॉयल फैमिली को क्या है, जेल में डाल दो। फिर इलेक्शंस होते हैं एंड फ्रॉम नाउ जितने भी मतलब अभी समझ लो जैकोबिन क्लब बना, अब इलेक्शन हुए, राजा को पकड़ लिया, ठीक है। अब जितने भी मैन है ना 21 साल के, उनको वोट देने का अधिकार है रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ, है ना, उनपे है नहीं है फर्क नहीं पड़ता, बट उन सबको वोट देने का अधिकार रहेगा। न्यूली इलेक्टेड असेंबली वाज कॉल्ड कन्वेक्शन, ठीक है, उनको बोला कन्वेंशन, कन्वेंशन नॉट कन्वेक्शन, कन्वेंशन, ठीक है। नई पहले नेशनल असेंबली बनी थी, अब आया है कन्वेंशन, ठीक है, अब ये बन गई। अब ऑन 21 सितंबर 1792 में इट एबॉलिश, खत्म कर देती है मोनार्की को एंड डिक्लेयर करती है फ्रांस को कि अब फ्रांस जो है रिपब्लिक है, यहाँ पर चुने हुए नेता ही शासन करेंगे। एज यू नो अ रिपब्लिक इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रिपब्लिक क्या है यहीं से डेफिनेशन मैडम दे देंगे, ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहां पर पीपल इलेक्ट करते हैं गवर्नमेंट को इंक्लूडिंग द हेड ऑफ गवर्नमेंट, है ना। जैसे हमारी रिपब्लिक है, अब देयर इज नो हेरिडिटरी मोनार्की, कोई भी ऐसा नहीं कि राजा का बेटा राजा बनेगा। यू कैन ट्राई एंड फाइंड आउट कर सकते हैं आप अदर कंट्रीज को जहां पर रिपब्लिक्स है और इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं व्हेन एंड हाउ वो लोग रिपब्लिक बने थे। अब आ जाते हैं आगे, लुइस 16 वाज सेंटेंस्ड टू डेथ। अब लुइस 16 को क्या किया जाता है भैया, फांसी चढ़ा दी जाती है, उसको मार दिया जाता है। आई थिंक गुलेटिन से ही मारा जाता है उसको, है ना। और किस लिए मारा जाता है, देशद्रोह की वजह से उसको मारा जाता है ना। उसको कहा क्या जाता है कि भाई तुमने क्या किया, ट्रेजन किया, एक तरीके से देशद्रोह किया है। ऑन 21 जनवरी 1793 में ही वाज एग्जीक्यूटेड पब्लिकली, उसको पब्लिक के सामने ही मार दिया जाता है एट द प्लेस, अब जगह का नाम होता है डिला कॉनकॉर्ड, डिला कॉनकॉर्ड में उसको मारा जाता है। द क्वीन मैरी एंटोनिएट मैट विद दिस सेम, अब उस तरीके से मैट विद द सेम फेट शॉर्टली आफ्टर, मतलब उसको भी मार दिया जाता है फिर मैरी एंटोनिएट को। अब आता है द रेन ऑफ टेरर, आतंक का राज, राजा रानी को मार दिया फिर भी आतंक है, ये क्या हुआ भाई, पढ़ते हैं आगे। द पीरियड ऑफ 1793 से लेकर 1794 इज रेफर्ड एज अ रेन ऑफ टेरर, रेन ऑफ टेरर का मतलब क्या, आतंक का राज हो जाता है। रॉबेस्पियर फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट, जैकोबिन क्लब का लीडर कौन बन गया था, पढ़ लिया ना, रॉबेस्पियर ही बना था। अब ये जो होता है ना बंदा, ये बहुत पॉलिसी लेकर आता है, बहुत सीवियर कंट्रोल की और पनिशमेंट की, इसके खिलाफ बोला तो मतलब एक तरीके से समझ लो बहुत पनिशमेंट मिलने वाली है। ऑल दोज whom he saw as being enemies, जिसको भी ये देखता था अपने शत्रु की तरह, ऑफ द रिपब्लिक, मतलब गणतंत्र का शत्रु अगर किसी को देख ले, है ना, पहले मोनार्की वाला शासन चल रहा है, अभी रिपब्लिक चल रहा है, जिसको भी रिपब्लिक के खिलाफ ये देखता था, चाहे वो एक्स नॉबल्स हों, चाहे वो क्लर्जी हो, चाहे वो मेंबर्स हो अदर पॉलिटिकल पार्टीज हों, इवन मेंबर्स हों उसकी अपनी पार्टी के, हु डिड नॉट एग्री विद दिस मेथड्स, जो इसके तरीकों से एग्री नहीं करता था, वर अरेस्टेड, उसको अरेस्ट कर लिया जाता था, उसको जेल में डाल दिया जाता था। एंड देन उनके ऊपर ट्राइड मीन्स एक तरीके से मुकदमा चलाया जाता था, किसके द्वारा, रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल के द्वारा, यानी कि गणतंत्रीय हम जो बोल सकते हैं सरकार के द्वारा, या इसको बोलते हैं क्रांतिकारी न्यायालय, ठीक है, गणतंत्र यानी क्रांतिकारी न्यायालय। इफ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी, अगर मतलब कोर्ट को लगता था कि भाई ये आदमी दोषी है, दे वर गिलोटिन, मतलब गिलोटिन कर दिया जाता था एक तरीके से। गिलोटिन का मतलब होता है बेसिकली उसको एक तरीके की मशीन है जिसपे रख के गला काट दिया जाता था, ठीक है, उस बंदे का। द गिलोटिन इज अ डिवाइस, अब यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा मैडम, देंगी 1 मार्कर, ये क्या होता है। गिलोटिन जो है एक तरीके की डिवाइस है जिसमें 2 पोल्स होते हैं, एक पोल ये हो गया, एक पोल ये हो गया, और यहाँ पर एक जगह ब्लेड लगा हुआ था, पोल्स होता है, ब्लेड होता है उसके अंदर, विद विच अ पर्सन इज बिहेडेड, जिसके द्वारा सर काट दिया जाता है किसी बंदे का। इट वॉज नेम्ड डॉक्टर, ये नेम किसका, मतलब किसने बनाई थी मशीन, किसके नाम पर था, डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर था, जिन्होंने इसे इन्वेंट किया था इस मशीन को, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया था। रॉबेस्पियर्स गवर्नमेंट इशूड लॉस प्लेसिंग अ मैक्सिमम सेलिंग ऑफ वेजेस ऑन वेजेस एंड प्राइसेस। अब ये जो हमारा रॉबेस्पियर था, ये बंदा
मतलब इसमें गवर्नमेंट में इशू कर देते इस तरह के कानून कि भाई मैक्सिमम सेलिंग प्राइस या वेजेस क्या रहेंगे किसी भी चीज के। मीट और ब्रेड को भी उसने राशन कर दिया कि भाई मीट और ब्रेड भी जो है पर्टिकुलर एक बंदे को इतना ही मिलेगा, आप पे कितने पैसे उससे फर्क नहीं है, आप कितना खरीद सकते हो। मतलब इसका थॉट तो बेसिकली ये था कि सबको मिलना चाहिए, तो सबको एक निश्चित मात्रा मिलनी चाहिए। पीजेंट्स वर फोर्स टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन्स, जो किसान थे उनको बहुत ज्यादा फोर्स किया गया कि वो ट्रांसपोर्ट करें अपने ग्रेन्स को सिटीज में और सेल करें उसको फिक्स्ड प्राइस पर ही, जो भी गवर्नमेंट ने प्राइस फिक्स किया। किसानों को अपने प्राइस फिक्स करने का अधिकार नहीं था। द यूज ऑफ मोर एक्सपेंसिव व्हाइट फ्लोर फॉर फॉरबिडन वाज फॉरबिडन। अब जो पहले अमीर लोग हुआ करते थे वो व्हाइट फ्लोर खाया करते थे, है ना, सफेद आटा खाते थे, लेकिन रॉबेस्पियर ने ये भी बंद कर दिया था। ठीक है, अब ऑल सिटीजन्स वर रिक्वायर्ड टू ईट प्लेन, जो प्लेन हमारा डिग्लाइट था ना उसी को खाना होता था। डिग्लाइट का मतलब इक्वालिटी ब्रेड, एक तरीके से समान ब्रेड, सबके लिए सेम ब्रेड थी, वही खाना होता था। अलूफ मेड ऑफ होल व्हीट, एक ऐसी ब्रेड थी ये डिग्लाइट जो कि मतलब गेहूं के आटे की बनी हुई ब्रेड थी। इक्वालिटी वाज आल्सो सॉट टू बी प्रैक्टिस्ड, इक्वालिटी की मांग की जाती है प्रैक्टिस करने के लिए थ्रू फॉर्म्स ऑफ स्पीचेस, मतलब लोगों को स्पीचेस दी जाती हैं एंड उनको एड्रेस किया जाता है। इंस्टेड ऑफ द ट्रेडिशनल, अगर हम इंस्टेड ऑफ बात करें ट्रेडिशनल, मॉन्स्यूर या मादाम बोला जाता था पहले लोगों को, जितने भी ऑल फ्रेंच मैन और वीमेन है, उसके बाद उनको क्या बोला जाने लगा, क्या कहा गया कि क्या बोलो उनको, बोलो साइटोइन एंड साइटोयन, साइटोइन और साइटोयन, ये इस नाम से पुकारो उनको। चर्चेस वर शट डाउन, चर्चेस को बंद कर दिया गया एंड देयर बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू ब्रैकेट्स ऑफ और ऑफिसेस, तो उनकी बिल्डिंग्स को जो है ऑफिस वगैरह की तरह यूज करा जाने लगा, चर्चेस वगैरह भी बंद हो गए। अब रॉबेस्पियर परस्यूड इट पॉलिसी सो रिलेंटलेसली, रॉबेस्पियर अपनी पॉलिसीज को इतना मतलब सख्ती से लागू करता था कि जो उसके सपोर्टर्स थे ना बिगिन टू डिमांड मॉडरेशन, भैया उसमें भी त्राही त्राही मच गई, कहा हमें तो मॉडरेशन चाहिए। फाइनली ही वाज कन्विक्टेड बाय द कोर्ट, फाइनली रॉबेस्पियर को ही दोषी ठहरा दिया गया कोर्ट के द्वारा। 1794 में उसको अरेस्ट किया गया एंड नेक्स्ट सेंट टू, भाई साहब मशीन में डाल दिया इसको, भी गला काट दिया, है ना, गिलोटाइन कर दिया इसको। चलो भैया ये भी खत्म हो गया। अब ये खत्म हो जाता तो क्या होगा, चलो वापस रिवाइज करो। राजा था, राजा खत्म किया, राजा को फांसी चढ़ाई, रानी को फांसी चढ़ाई, नेशनल असेंबली बनी, नेशनल असेंबली बनी उन दिनों जैकोबिन, फिर उसके बाद क्या जैकोबिन क्लब बने, रॉबेस्पियर जो उनका लीडर बना, अभी रॉबेस्पियर ने भी आतंक मचा के रख दिया तो उसको भी हटा दिया। अब एक और तरीके की सरकार आएगी, द डायरेक्टरी रूल ऑफ फ्रांस। अब ये डायरेक्टरी रूल क्या है भाई फ्रांस का, चलो ये भी पढ़ लेते हैं। द फॉल ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट अलाउ करती है द वेल्थियर मिडिल क्लास को टू सीज पावर। जब जैकोबिन क्लब खत्म हो जाता है तब पावर फिर से किसके हाथ में आ जाती है भैया, अमीरों के हाथ में आ जाती है, वेल्थियर मिडिल क्लास के हाथ में आ जाती है। अब अगेन अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस, फिर से एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है विच डिनाइड द वोट टू नॉन प्रोपेटेड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अब इसके पहले हमने पढ़ा था कि सभी को वोट देने का अधिकार दे दिया गया था, लेकिन अभी फिर से क्या किया इन लोगों ने, अमीरों ने, कि जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी नहीं है उनको वोट देने का अधिकार भी नहीं है। इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब यहाँ पर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाएगी, कानून बनाने की व्यवस्था एक तरीके से समझ लो, है ना, कानून बनाने वाली बॉडी है, तो 2 बनाई गई जिससे कि एक जगह कहीं ना कहीं कंट्रोल ना रहे, है ना। एंड दीज देन अपॉइंटेड अ डायरेक्टरी, फिर ये क्या अपॉइंट करेंगे, डायरेक्टरी, एन एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स। और डायरेक्टरी में क्या होगा, एक ऐसी डायरेक्टरी क्या है, एक ऐसी कार्यपालिका है जिसमें 5 मेंबर होंगे। अब 5 मेंबर होंगे तो क्या होगा, दिस वाज मेंट एज अ सेफ गार्ड। अब ये क्यों करा जा रहा है कि भैया 2 जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई हैं, फिर अपॉइंट किया जाएगा डायरेक्टरी को। डायरेक्टरी क्या है, एग्जीक्यूटिव है जिसमें 5 मेंबर बैठेंगे। तो ये सब क्यों किया जा रहा था, इसलिए किया जा रहा था कि भी सेफ गार्ड चाहिए अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर, कि पावर किसी एक के हाथ में ना रहे, इन वन मैन आर्मी नहीं होनी चाहिए, है ना, अंडर जैकोबिन। हाउएवर द डायरेक्टर्स ऑफन क्लैश करते थे। अभी डायरेक्टर 5 है ना, वो अब या फिर बोलो 5 तो बंदे यही हो गए और फिर लेजिस्लेटिव भी 2-2 है, लोग आपस में लड़ लड़ के मर जाते थे। हाउएवर जो डायरेक्टर्स हैं ऑफन क्लैश करते थे विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ, हु देन सॉट टू डिसमिस देम। और फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल के लोग कहते थे इनको डायरेक्टर को हटा दो इनकी पोस्ट से। द पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ गई थी ऑफ द डायरेक्टरी में पेव्ड द वे, और इसकी वजह से रास्ता मिलता है द राइज ऑफ मिलिट्री डायरेक्टरी। मतलब एक तरीके से अब नया एक बंदा आएगा, वो है हमारा नेपोलियन बोनापार्ट। अब इसको पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में, इसके बारे में बहुत कुछ, ठीक है, आगे के वीडियो में। अब इसका शासन हो जाएगा। अब थ्रू ऑल दिस चेंजेस, अब हमने इतने सारे चेंजेस पढ़े इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, कभी कुछ कभी कुछ, कभी राजा का शासन, फिर नेशनल असेंबली का बनना, फिर उनका कॉन्स्टिट्यूशन बनना, फिर उसमें कुछ को अधिकार मिलना कुछ को नहीं मिलना, फिर क्लब्स बनना, जैकोबिन क्लब बनना, फिर हमने देखा जैकोबिन क्लब में भी फिर आतंक आ जाता है बहुत ज्यादा, है ना, रॉबेस्पियर एकदम आतंक मचा के रख देता है। फिर हमने पढ़ रहे हैं यहाँ पर डायरेक्टरी रूल आ रहे हैं, वो भी नहीं चल पा रहा है, ये लोग भी आपस में लड़े जा रहे हैं, इतना सब कुछ चल रहा है, लेकिन सभी के जो आइडियाज हैं वो फ्रीडम के हैं, इक्वालिटी के बिफोर लॉ हैं एंड फ्रेटर्निटी के remained inspiring ideas रहे सबके लिए, motivated political movements in France and rest of the Europe during the following centuries। अब यहाँ होती है कहानी फिनिश हमारी
और चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे तो जरूर लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो।